घने जंगल के बीच तानजीरो और नेजुको का सफर जारी है, लेकिन खतरे हर कदम पर हैं। एक खतरनाक डीमन का हमला, नेजुको की अनोखी ताकत और तानजीरो के लिए एक जानलेवा परीक्षण, ये सब एपिसोड 2 को बनाते हैं रोमांच से भरपूर। क्या तानजीरो अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा? और क्या वो अपने मेंटोर उरोकोदाकी को साबित कर पाएगा कि वो एक सच्चा डीमन स्लेयर बनने के काबिल है? चलिए एपिसोड 2 की इस थ्रिलिंग कहानी में डुबकी लगाते हैं। एक भाई अपनी डीमन बहन को बचाने की कोशिश में है, तानजीरो। लेकिन क्या वह इस यात्रा में डीमंस को पराजित कर पाएगा? और क्या नेजुको, जो अब एक डीमन है, इंसानियत को याद रखेगी? चलिए जानते हैं डेमन स्लेयर के एपिसोड 2 में क्या होता है। तानजीरो और नेजुको जंगल में चल रहे हैं। चारों ओर अंधेरा है और माहौल काफी डरावना है। तभी एक खूनी डीमन उन पर हमला करता है। तानजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हमले का कोई असर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वह किसी शुरुआती स्तर पर फंसा हुआ है। तभी नेजुको अपनी डीमन ताकत का इस्तेमाल करके सामने आती है और उस डीमन को जोरदार लात मारती है। वो सचमुच हवा में उड़ जाता है। इसी पल हमें यह समझ आता है कि नेजुको बाकी डीमन से अलग है। वह तानजीरो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उसकी रक्षा कर रही है। उस इंटेंस लड़ाई के बाद तानजीरो और नेजुको साकोंजी उरोकोदाकी के पास पहुंचते हैं, वह गुरु जो तानजीरो को डीमन स्लेयर बनने में मदद करेंगे। उरोकोदाकी का एंट्री शानदार है। वह हमेशा एक मुखौटे में रहते हैं और उनकी आवाज कुछ वैसी है जैसे कोई डरावना विलेन बात कर रहा हो। तानजीरो उनसे कहता है, मैं डीमन स्लेयर बनना चाहता हूं ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं। उरोकोदाकी जवाब देते हैं, अगर तुम यह करना चाहते हो तो खुद को साबित करो, और तानजीरो को एक पहाड़ पर चढ़ने की चुनौती देते हैं। अब तानजीरो को उस पहाड़ पर चढ़ाई करनी है, लेकिन यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह ट्रैप्स और ऑब्स्टिकल्स से भरा हुआ है। पहले ही ट्रैप पर तानजीरो लगभग गिर जाता है, लेकिन फिर उसे अपनी मां की बातें याद आती हैं। तानजीरो, कभी हार मत मानो। वह ट्रैप से बचता है, ऑब्स्टिकल्स को पार करता है और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। उरोकोदाकी इस पर बहुत प्रभावित होते हैं और तानजीरो को डीमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग देने लगते हैं। एपिसोड के अंत में तानजीरो और नेजुको एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। तानजीरो अपनी बहन से कहता है, मैं तुम्हें वापस इंसान बना दूंगा। नेजुको कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ दिखाई देता है, भरोसा और प्यार। यह पल बताता है कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक परिवार के बंधन की कहानी है। तो दोस्तों, एपिसोड 2 में तानजीरो ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन आगे का सफर और भी कठिन है। क्या वह एक सच्चा डीमन स्लेयर बन सकेगा? और क्या वह नेजुको को बचा पाने में सफल होगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में और भी रोमांच होगा। अगले बार मिलते हैं।